नमस्कार प्यारे शिक्षक साथियों, शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन के माध्यम से जिला और राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह के लिए पात्र शिक्षकों के आवेदन ऑनलाइन शुरू हो गए हैं। उसकी मुख्य बातें कौन कौन सी है वो जानकारी इस वीडियो के अंदर लेंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। ठीक है, अब देखिए साथियों, समस्त नवगठित जिले इसके अंदर शामिल हैं। यहाँ पर आप देखें, सम्मान हेतु निर्धारित शिक्षकों की जो संख्या है, सबसे पहले 41 जिले हैं तो प्रत्येक जिले से एक एक को सम्मानित किया जाएगा। कक्षा 6 से 8 में भी एक एक और कक्षा 9 से 12 में भी एक एक। ठीक है, राज्य स्तर पर कुल 22 22 22 और स्टेट लेवल पर कुल मिला के 66 और अपने जिला स्तर पर कुल मिला के 41 41 41। यहाँ पर पुरस्कार की स्थिति देखें तो आप देखें, आवेदन हेतु न्यूनतम शिक्षण अनुभव या सेवा अवधि न्यूनतम 5 वर्ष का कक्षा शिक्षण अनुभव सेवा अवधि आवेदन पात्रता हेतु निर्धारित, यानी कि आपकी ज्वाइनिंग से लेकर के अभी तक अगर 5 साल कंप्लीट हो गए हैं तो ही आप आवेदन कर सकते हैं, बाकी आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको ध्यान रखना है 5 वर्ष का जिला स्तर के लिए भी और राज्य स्तर के लिए भी। यहाँ पर पुरस्कार का स्वरूप 11,000 रुपए प्रति शिक्षक पुरस्कार राशि और प्रमाण पत्र मिलेगा और राज्य स्तर के लिए 21,000 है। टाइमिंग जो है आपके 5 सितंबर को होना है। उसके बाद देखिए, पुरस्कृत किए जाने वाले शिक्षकों की संख्या जिला स्तर पर कुल मिला के 41 इंटू 3, 3 स्तर हैं आपके, लेवल 1, लेवल 2 और कक्षा 9 से 12 के लिए। और राज्य स्तर पर भी 22 इंटू 3, 22 या 66 हो जाएंगे। यहाँ पर कुल योग 189 का आएगा। समय सारणी अगर आप चाहें तो देखना, 7 अगस्त से फॉर्म शुरू हुए हैं, 11 अगस्त तक ये फॉर्म चलेंगे। और संस्था प्रदान नियंत्रण अधिकारी के लिए ये 12 अगस्त से लेकर 13 अगस्त की यहाँ पे टाइमिंग दे रखी है। सीबीओ लेवल का जो मामला है 14 अगस्त का है। और उसके बाद में 17 अगस्त तक प्रत्येक कक्षा वर्ग से 3 उच्च वरीयता वाले आवेदनों का चयन कर प्रथम 2 वरीयता वाले आवेदन प्रस्तावों को सीडीओ कार्यालय भेजना। सीबीओ के पास जितने आवेदन आएंगे उनमें से टॉपर जो 2 है वो भेजे जाएंगे। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सीडीओ, उनका ये काम, ये टाइमिंग दे रखी। कक्षा और वर्ग का निर्धारण यहाँ पे देखें आप, तो यहाँ पर साथियों आपको शिक्षक के कक्षा वर्ग का निर्धारण उसके द्वारा अध्यापन करवाई जाने वाली कक्षाओं के आधार पर संस्था प्रदान द्वारा किया जाएगा। क्लियर लैंग्वेज है। और इसमें आपको साथ में जो है समय विभाग चक्र यानी टाइम टेबल भी लगाना रहेगा। कक्षावार कालांश विवरण और समय विभाग चक्र की प्रति आवेदन के साथ संलग्न प्रेषित की जाएगी, आपको ध्यान रखना है। बोर्ड परीक्षा परिणाम है ना, कक्षा वर्ग निर्धारित करते हुए सूक्ष्म अंक योजना में परीक्षा परिणाम की गणना विद्यालय की 5वीं 8वीं विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त ग्रेड और 10वीं 12वीं के जो परिणाम है कुल औसत निकालकर उसकी गणना की जाएगी। ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, तो आपको आवेदन जो है अपने स्टाफ लॉगिन के माध्यम से करना है। ये आप 11 अगस्त की रात 12 बजे तक आप ये फॉर्म आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके आवेदन फॉरवर्ड होंगे। आपको 3-3 प्रतियां बनानी है, आप आवेदन जो करते हैं है ना, तो उसकी प्रतियां आपको बनानी रहेगी। आवेदनों की वरीयता का निर्धारण प्रेषित 100 अंकों की सूक्ष्म योजना। अब अंकों की जो योजना है वो क्या है, किस तरह की है देख लेते हैं। ब्लॉक स्तर पर जो कमेटी रहेगी उसमें सीबीओ सर अध्यक्ष रहेंगे और अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जो आपके हैं फर्स्ट और सेकंड वो सदस्य और सचिव रहेंगे। ठीक है साहब। उपयुक्त समिति ब्लॉक क्षेत्राधिकार प्राप्त समस्त ऑनलाइन आवेदनों का भौतिक साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर मूल्यांकन 100 अंकों की सूक्ष्म अंक योजना के आधार पर करते हुए करने के लिए उत्तरदायी होंगे। ठीक है साहब, ये इस तरह का इसके अंदर मसला है। अब यहाँ पर मार्किंग की बात कर लेते हैं अपन, मार्किंग की बात कर लेते हैं। देखिए, ये चयन समिति में कौन कौन होगा, किस तरह की होगी चयन समिति का जो पूरा फॉर्मेट आपको यहाँ पे दे रखा है, बाकी डिटेल आप इसमें पढ़ सकते हैं। पात्रता देखिए, आधार तिथि 30 जून 2026। नियमित कार्यरत शिक्षक संस्था प्रधान जिन्हें न्यूनतम 5 वर्ष का विद्यालयी शिक्षण अनुभव है, आधार तिथि 30 जून 2026। 30 जून 2026 तक अगर आपका 5 वर्ष का टाइमिंग पूरा हो गया है तो इसके लिए आप पात्र हैं, तो पुरस्कार है तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। ठीक है साहब, चलिए उसके बाद में देखिए, आवेदक ये सुनिश्चित कर लेंगे उन्हें पूर्व में राज्य जिला स्तर पर सम्मानित नहीं किया गया हो। यदि किसी शिक्षक को पूर्व में राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया तो वे शिक्षक जिला स्तर पर सम्मानित किए जाने हेतु पात्र नहीं होंगे। पहले कोई स्टेट लेवल पे हो रखा है तो वो जिला लेवल पे आवेदन नहीं कर सकता है। जो शिक्षक पहले जिला स्तर पर सम्मानित हो गए हैं वे केवल राज्य स्तर पर सम्मानित किए जाने हेतु पात्र होंगे, है ना। अन्य जिले में भी जिला स्तर पर सम्मानित किए जाने हेतु पात्र नहीं होंगे। कोई व्यक्ति मान लीजिए एक्स जिले में अभी पढ़ाता है लेकिन पहले वो वाई जिले में टीचिंग कराता था और वहां वो जिला स्तर का सम्मान प्राप्त कर चुका है, तो अभी वर्तमान वाले में भी आवेदन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह का इन्होंने सिस्टम रखा है। और पहले अगर कोई जिला स्तर पर सम्मानित हो रखा है तो वो राज्य स्तर के लिए कर सकता है। ठीक है, ये है। अब इसके अंदर और जानकारी देखो, संबंधित जो है किसी प्रकार की निलंबन दंडात्मक कार्रवाई वगैरह आपके साथ 17 सीसीए वगैरह नोटिस फोटिस नहीं होने चाहिए। आवेदनकर्ता के विरुद्ध विभागीय जांच कार्य वर्तमान में लंबित प्रगतिशील नहीं है
के संबंध में सूचना विभाग स्तर से आदेश जारी दिनांक 1/5/2024 राज्य रेफरेंस नंबर के अनुसार प्राप्त की जा सकती है। आवेदक द्वारा 25 अंक से कम अंक प्राप्त किए जाने पर जिला और राज्य स्तर पर शिक्षक सम्मान हेतु विचार किया जाना संभव नहीं होगा। 25 अंक मिनिमम है, ठीक है। कार्मिक की एपीएआर संबंधित नियुक्ति अधिकारी की मान्य होगी। समस्त एपीआर सत्र 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26 तक कुल 5 वर्षों की एपीएआर स्वीकारकर्ता अधिकारी तक पूर्ण रूप से आवेदन पंजिका में संलग्न की जावे, आवेदन के साथ लगानी है। अध्यापक L1 L2 की समकक्ष की एपीआर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी स्तर से वरिष्ठ अध्यापक समकक्ष की एपीआर संबंधित संयुक्त निर्देश जो भी आपके लागू होते हैं, है ना, जो स्वीकार करने वाले हैं उनके लेवल से, ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर जो माइक्रो मार्किंग सिस्टम है उसको देख लीजिए। शैक्षिक रिकॉर्ड खुद का 5 अंक का आपका शैक्षिक रिकॉर्ड है। 75% से अधिक अंक प्राप्त करेंगे तो आपको जो है 1 अंक मिलेगा। 60 से 75% पे आपको आधा अंक मिलेगा। देखिए कुल 5 शैक्षिक योग्यताओं के लिए ही अधिकतम अंक जो है 5 अंक। 5 शैक्षिक योग्यताएं टोटल। शैक्षिक योग्यताओं में आपकी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन MA ये आ जाती है, ठीक है। पहली माध्यमिक है, दूसरी उच्च माध्यमिक, फिर स्नातक, फिर स्नातकोत्तर और उसके बाद में BEd STC जो भी आपकी है, ठीक है। कार्मिक जिस पद पर कार्यरत है उसी पद की निर्धारित योग्यता को आधार माना जावे। यानी कि कोई कार्मिक L1 पर पोस्टेड है और उसने बीएड कर रखी है और एसटीसी भी कर रखी है, तो बीएड में अगर अच्छे नंबर है तो बीएड को उसके अंदर कंसिडर नहीं किया जाएगा, एसटीसी को कंसिडर किया जाएगा। परीक्षा परिणाम 9 से 12 में अध्यापन करवाने के लिए 5 वर्षों का 10वीं 12वीं का परीक्षा परिणाम के औसत परिणाम के आधार पर टोटल 30 अंक है, ठीक है। और 100% यानी कि आपके अंक 6 प्रति वर्ष, 6 30 नंबर हो जाएंगे। 90% से 100% अंक ये 5 अंक है और 80 से 90% तक है तो 4 अंक। औसत निकालने के आधार पर ये तो रहेगा आपका परिणामात्मक। ये गुणात्मक के अंदर क्या रह जाएगा साथ में, ये भी आपका 30 नंबर का है। कुल 60 अंक है, 30 नंबर तो आपके परिमाण के हिसाब से और 30 नंबर आपकी गुणवत्ता के हिसाब से। प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 80% से अधिक है, 6 नंबर प्रति वर्ष, 6 30 नंबर। प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 60 से अधिक है और 80% तक है तो 5 अंक प्रति वर्ष। इस तरीके से आपकी मार्किंग रहेगी। 5 वर्षों का अधिकतम क्रेडिट अंक 60 है, ठीक है। बाकी की मार्किंग कक्षा 1 से 8 में अध्यापन करवाने वाले शिक्षक हेतु और गत 5 वर्षों के प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 5वीं या 8वीं का जो परिणाम है दक्षता आधारित आकलन परीक्षा परिणाम के आधार पर रहेगा, है ना। तो ये आपका जो है 12 प्रतिवर्ष 12 जो 60 या ये 80 से 90% की स्थिति में है या ए ग्रेड है तो 10 प्रतिवर्ष और 70 से 80 है तो 8 प्रतिवर्ष के हिसाब से, ठीक है। तो 12 पंजे 60 अपन कह सकते हैं। अब उसके बाद देखो जो आपका APAR है वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन वो बहुत अच्छा है तो 1 नंबर, और मतलब उत्कृष्ट है तो 1 नंबर, बहुत अच्छा है तो आधा नंबर और बाकी आपका 0.25 वर्षों के अधिकतम क्रेडिट है 5। द्वितीय श्रेणी से प्राचार्य संवर्ग की APR के संबंध में यहाँ पर आपको क्या रखा है कि ऑनलाइन APR ही मान्य होगी, ऑफलाइन वाली मान्य नहीं होगी, ठीक है साहब। जन सहयोग अगर आपने करवाया है ना 6 लाख रुपए से अधिक का जन सहयोग है तो 5 नंबर मिलेंगे मैक्सिमम। और इधर यहाँ पर देखो 1 लाख रुपए से अधिक और 2 लाख तक का है तो 2 अंक मिलेंगे। ये अंक जो है जन सहयोग से आपने कार्य करवा रखा है तो ठीक है। ये डिटेल आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, है ना। कोई प्रकाशन कार्य, वार्ता, शोध कार्य अगर आपने किया है इसके लिए आपको यहाँ से नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। संस्था स्तर के लिए 0.25 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से मिलेंगे। राष्ट्रीय कार्यक्रमों में योगदान राष्ट्रीय स्तर, जिला स्तर, खंड स्तर, जिस स्तर पे आपने काम किया है और वो प्रति वर्ष के हिसाब से नंबर मिल जाएंगे। ग्राउंड असेसमेंट आपको यहाँ पर ये भरना है। शिक्षक का नाम, विद्यालय का नाम, पद, ये 10 अंक का मामला ये है। गत 5 वर्षों में लगातार विद्यालय में 10% से अधिक नामांकन में वृद्धि और ड्रॉप आउट विद्यार्थी पुनः विद्यालय में जोड़ने में अगर आपने योगदान दिया है तो 2 अंक आपके लिए निर्धारित हैं। शिक्षक की विद्यालय में नियमित उपस्थिति है 1 अंक उसका मिलेगा। वंचित विद्यार्थियों के उत्थान के सर्वांगीण विकास में योगदान है तो 1 अंक मिल जाएगा। कक्षा कक्ष शिक्षण में ई कंटेंट या इस तरह का आपने काम किया तो 2 नंबर उसके मिल जाएंगे। मानवीय संबंधों की स्थापना में है तो इस तरीके से आपकी मार्किंग का सिस्टम है। वो जिला स्तर का था, ये राज्य स्तर का आप यहाँ से देख सकते हैं। ये जानकारी आपके सामने अवेलेबल है। आपको स्टाफ लॉगिन के माध्यम से आवेदन करना है और संबंधित जो भी चीज आप क्लेम कर रहे हैं उसकी आपको हार्ड कॉपी बनानी है और पूरी फाइल बना करके अपने CBO से संपर्क करके जो है आपका चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के पास आपको जमा कराना है। ये अंक योजना आपको यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। इसमें अगर आपको किसी प्रकार कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, है ना। बाकी आवेदन करिए, आप सम्मानित हो ऐसी हमारी कामना है ना। कोशिश करूंगा कि मैं भी अप्लाई करूं, आप भी करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।